हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी पॉइंट के बारे में। जो आपका पॉइंट है कि जो आपका यूपी SSC पैट यानी कुछ ही दिनों में होने वाला है, उसके लिए किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे एक आपका अच्छा स्कोर बन सके, और वो भी कम से कम आपका यानी 80+। कम से कम आपका 80+ से आपका यानी स्कोर बन सके। तो ये जो स्कोर है ये कैसे बनेगा, यानी 80+ जो स्कोर है ये किस तरह से बनेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 6 और 7 सितंबर यानी शनिवार और रविवार को यानी 2 पालियों में होगा। कितनी 2 पाली, पहली पाली है वो आपकी 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरी है 3 बजे से 5 बजे तक। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को है, और पहली पाली और 2 पालियों में ये एग्ज़ाम है। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यानी कैसे यानी हम 80+ अपना स्कोर बनाएं। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यानी अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी यूपी SSC पैट से संबंधित या कोई भी नई गवर्नमेंट जॉब की या कोई भी अन्य नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इसी YouTube चैनल पर मिलेगी, जिसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे बात कर लेते हैं स्कोर की वैधता, यानी ये एक बहुत ही मेन बड़ा पॉइंट है जिसके लिए यानी आप जो हम ये बात कर रहे हैं, ये 80+ नंबर क्यों ज़रूरी है, ये जो 80+ नंबर है ये क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे कार्ड है आपका स्कोर वैधता। जो स्कोर वैधता है वो आपकी यानी कितनी क्या है, ये यानी एक अच्छा यानी पॉइंट है। तो आपको बता दें कि जो आपके उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश 316/47 का यानी जो 3/2025 यानी 28/4/2025, जो आपका 28/4/2025 को प्रारंभिक अर्थता से संबंधित एक यानी परिणाम आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई। और इसमें यानी स्पष्ट बताया गया कि ये जो अब जो आपका 2025 में जो एग्जाम पैट का हो रहा है ये 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक, जो आप में अपने आप में एक अच्छा यानी पॉइंट है। इसमें आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, यदि आपके 80+ नंबर आते हैं तो आप अगले यानी 2 वर्ष, कितने 2 से 3 यानी जो ये 3 वर्ष हैं, कितने वर्ष यानी ये जो 3 वर्ष हैं, इस तीनों वर्ष आपको यानी इसके लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका यानी टाइम में भी बचत होगी और आपके लिए जो जॉब आएंगी उसमें आराम से अपना फॉर्म डाल पाएंगे और आगे के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाएंगे। इसलिए ये 80 नंबर प्लस लाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा ये पॉइंट है कि यदि आपके 80+ नंबर आ गए तो अगले 3 साल तक आपको फिर इसकी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका पहले से ही एक अच्छा स्कोर है। तो आसानी से आपके फॉर्म फिर पढ़ते रहेंगे। इसलिए आपके यानी 80+ नंबर आना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि 80+ नंबर आ जाएंगे तो फिर आपकी टाइम में भी बचत हो। क्योंकि आप प्रत्येक साल एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्या है कि आपको 3 से 4 महीने पढ़ाई करनी पड़ती है। उससे क्या है कि फिर आपका अदर जो जॉब आएगी उनके लिए भी नहीं पढ़ाई कर पाओगे। इसलिए यानी आपका सबसे बेस्ट है कि इस बार आप अच्छा स्कोर कर दें 80+, और ये 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। कि यानी जो आपकी जो ये वैकेंसी आने वाली है, ये कौन सी वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपकी जो 2025 में यानी जो आपका ये पैट हो रहा है उसके लिए कौन कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है। तो उसमें आपकी लेखपाल भर्ती जो कम से कम आपकी 9000+ आने की उम्मीद है। उसके बाद लोअर यानी जो लोअर PCS की भर्ती है वो 1900+ आ सकती है। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर 693+ वैकेंसी आने की उम्मीद है। उसके अलावा ASO भर्ती जो 1500+ आने की उम्मीद है, और BDO भर्ती जो 3200+ आने की उम्मीद है। उसके बाद सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती में 193+ वैकेंसी आने की उम्मीद है। उसके बाद लेखा परीक्षक 400+, सहायक लेखाकार 550 और अवकारी सिपाही 400, ये वैकेंसी आपकी यानी यूपी SSC पैट जो ये 2025 है। कौन सा? यूपी SSC पैट जो 2025 है, इसके लिए ये वैकेंसी आपकी आ सकती है। इसलिए आपका 80+ यानी जो स्कोर है वो बहुत ही ज़रूरी है। और कौन सी जो वैकेंसी आ सकती है उसमें जूनियर असिस्टेंट की हैं जो आपकी 3 ईयर+ वैकेंसी आ सकती हैं।
स्टेनोग्राफर की जो आपकी 800 प्लस वैकेंसी आ सकती है और AGTA की 2200 प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर की 3500 प्लस वैकेंसी, एलोपैथिक फार्मासिस्ट की 1100 प्लस वैकेंसी, उसके बाद क्लर्क बाबू की 450 प्लस वैकेंसी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर के लिए 200 यानी प्लस वैकेंसी आने की उम्मीद है। जो आपके 2025 में ये जो पैट है इसके लिए ये यानी वैकेंसी यानी आने की उम्मीद है। तो इसलिए आप यदि आपके 80 प्लस नंबर आते हैं तो आसानी से इसमें फॉर्म भर पाएंगे और आप यानी किसी न किसी जॉब में ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी यदि तैयारी इस लेवल की होगी कि आप जब पैट में 80 प्लस नंबर ला सकते हो तो इन वैकेंसियों में भी एक अच्छा स्कोर ला पाओगे, क्योंकि आप तैयारी अभी जो ये लेवल की कर रहे हो उस लेवल की तैयारी यदि आप लगातार करते रहोगे तो आपका यानी जब भी यानी वैकेंसी आएगी वैसे ही तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो तैयारी अभी से इतनी अच्छी रखोगे तो आगे भी आपका यानी एक अच्छा स्कोर बन पाए। अब बात करें यानी किस तरह से हम तैयारी करें, जो हमारा जो समय बचा है उसमें यानी उससे हमारा एक अच्छा स्कोर बन सके, वो भी 80 प्लस। तो आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बन सकता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट, यानी किस किस सब्जेक्ट से यानी कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न हैं, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 प्रश्न हैं, उसके बाद ज्योग्राफी से आपके 5 प्रश्न हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न हैं और प्रारंभिक अंकगणित से भी आपके 5 प्रश्न हैं और जनरल हिंदी से भी आपके 5 प्रश्न हैं और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी आपके 5 प्रश्न हैं। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस आने वाला है आपके यूपी पैट एग्जाम में। फिर उसके बाद बात कर लें जनरल स्टडीज से आपके 5 प्रश्न हैं, उसके अलावा बात कर लें आपकी लॉजिक रीजनिंग से भी आपके 5 प्रश्न हैं और उसके बाद करंट अफेयर से भी आपके 10 प्रश्न हैं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस से आपके 10 प्रश्न हैं और आपके एनालिसिस हिंदू और अनरेड पैसेज से आपके यानी 2 पैसेज आएंगे जो 10 नंबर के, उसके बाद ग्राफ इंटरप्रेशन आपके 2 ग्राफ्स आएंगे 10 नंबर के, उसके बाद टेबल एंड इंटरप्रेशन एनालिसिस 2 टेबल्स और 10 नंबर के। कुल आपका जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। कितने 100 प्रश्न आएंगे जो आपके यानी 100 नंबर के होंगे और इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे मिलेगा। ये आपके लिए कितना यानी 2 आवर आपका टाइम है, जिसमें आपके यानी कितना आवर है 2 आवर्स आपका टाइम है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। बहुत से जो नए अभ्यर्थी उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है, तो उन्हें बता दें कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब बात कर लेते हैं कि आपका 80 प्लस स्कोर कैसे आ सकता है। 80 प्लस स्कोर ऐसे आ सकता है कि आपकी तैयारी पहले से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वही यानी अभ्यर्थियों के बारे में बात की जा रही है जिसकी तैयारी पहले से अच्छी है लेकिन वो और अच्छा यानी कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लें तो ये तैयारी आपकी अच्छी हो सकती है। सबसे पहले आपको यानी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। उससे क्या है आपका यानी ये लेवल पता चलेगा कि हमारी अभी किस लेवल की तैयारी है और हमें मतलब इस टॉपिक के बारे में जानकारी भी है या नहीं है, हम यानी किस तरह से प्रश्नों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और उसके साथ साथ जब ये प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, क्योंकि आपके पास यानी जो पढ़ने का समय था, जो यानी चीज़ों को समझने का समय था, वो अब आपका बहुत कम हो चुका है। अभी ज़रूरत है जो आपको पता है उसमें जो आपकी यानी अभी कमी चल रही है, जो आपके यानी पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुए, जो आप प्रैक्टिस सेट लगा के यानी ये पता कर पाएंगे कि मतलब आपके कहाँ कहाँ पर अभी यानी सही से तैयारी नहीं है। तो ये आप यानी जो समय बचा उसमें आप काम कर पाएंगे, क्योंकि ये उसी यानी अभ्यर्थी के बारे में बात हो रही है 80 प्लस जो अभ्यर्थी एक अच्छे लेवल के लिए उन्हें मतलब और अच्छा कर सकते हैं। तो उनकी यानी बात कर लें तो वो जब भी यानी अच्छा कर सकते हैं जब यानी वो लगातार यानी प्रैक्टिस सेट लगाएं। क्या लगाएं? प्रैक्टिस सेट। और आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार कराए जा रहे हैं, जो आपके यानी UPSSC पैट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ के साथ आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के भी प्रैक्टिस सेट लगातार कराए जा रहे हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें मतलब किस तरह से तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो मतलब पहली बार अपना UPSSC पैट देंगे, तो उनको भी बता दें कि आपको यानी जो पिछले प्रैक्टिस यानी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपके वो समझ में आ जाएंगे तो उससे क्या है कि आपका ये फ़ायदा होगा कि आप मतलब अपना ये जो पेपर है वो अच्छा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो समय जहाँ जहाँ आपके टॉपिकों में कमी है वो यानी सभी आपकी पूरी हो पाएगी।
क्योंकि आप यानी जो ये समय इसमें क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, उससे क्या है कि आपका ये पता चलेगा कि हमारे कहाँ कहाँ पर यानी टॉपिक में अभी यानी दिक्कत चल रही है, उससे फिर आप रिवीजन कर पाएंगे। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके अपने YouTube चैनल पर एक जो अच्छा पॉइंट है वो उत्तर प्रदेश का भी है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें भी प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी भी पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद हिंदी भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सभी वीडियो आपकी लगातार अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड की जा रही हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके अपने इस YouTube चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट कराया जाए। प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि आपके कम से कम अभी यदि आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो कम से कम 5+ नंबर का आपका यानी फ़ायदा होगा, कम से कम 5+ नंबर का। क्योंकि ये 5+ नंबर आपके जब ही बढ़ेंगे जब आपको यानी जो छोटी छोटी गलतियां हो रही है, जो आपको यानी पता तो है लेकिन आप बता नहीं पा रहे, वो आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उससे आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब करते हैं तो आपके यानी लगातार अपने इस YouTube चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो उन प्रैक्टिस सेट को आप लगातार करें। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को उत्तर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे किस टॉपिक में अभी अच्छे से तैयारी नहीं है, तो उसमें भी आप काम कर पाएंगे। इसलिए लगातार आप जुड़ें और अपना एक अच्छा स्कोर बनाएं। और ये 80+ जब ही स्कोर बनेगा जो आपका जो आखिरी समय, इसमें आप अपने आप को प्रॉपर यानी सेट कर दें जो आपका ये समय है, तभी आप यानी अपना एक 80+ स्कोर बना पाएंगे। अन्यथा बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि ये यानी स्कोर जब भी बन सकता है जब यानी अभ्यर्थी अपनी यानी पूरी रुचि इसी में कर दे। यानी आप यानी इस तरह से अपना यानी सेट कर लें कि मुझे मतलब इस बार 80+ लाना, और आपके लिए ढेर सारी वैकेंसी भी आने वाली, यहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि ये वैकेंसी आपकी पहले से यानी चर्चा में है और वही सभी वैकेंसी यानी जस्ट आपके पेट के बाद आने की उम्मीद है। इसलिए आपका स्कोर अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस बार आपका अच्छा स्कोर होता है तो आपका आराम से फॉर्म भी पढ़ पाएगा और आप अपने जो यानी वैकेंसी आएंगे उसके एग्ज़ाम की तैयारी भी कर पाएंगे। इसलिए आप यानी इसको ज़रूर अच्छे से यानी दें। और यदि आपने यानी अपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के यानी जितनी भी यानी महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी हैं या आपकी UPSSC पैट से संबंधित कोई भी अपडेट है और आपकी यानी जितनी भी वीडियो लगातार UPSSC पैट के लिए यानी बनाई जा रही है वो सभी आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस बारे में यानी जानकारी हो सके। इसलिए ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही यानी आपका यानी कंपटीशन का भी पता चलेगा। क्योंकि जो और भी अभ्यर्थी अपने इस यानी परिवार से जुड़ेंगे तो आपकी कंपटीशन भी हो पाएगी और आपका ये भी पता चलेगा कि आप यानी किस तरह से यानी अपने प्रश्नों को कर पा रहे हैं और अन्य अभ्यर्थी किस तरह से कर पा रहे हैं। इसलिए यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपके यानी ये लगा हो कि हाँ सर ने हमें मतलब एक अच्छी बात बताई है, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा मौका है और ये यानी इतनी यानी ढेर सारी वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो ये आपके लिए यानी अच्छी यानी ये जानकारी मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्योंकि यदि आप लाइक कर देंगे तो हमें भी ये यानी खुशी होगी कि हाँ हमने यानी बच्चों की यानी भविष्य के लिए कुछ चीज़ें यानी निर्धारित कर पाएँ जिससे उनका जल्द यानी एक अच्छा यानी शुरुआत हो सके। क्योंकि अभी एक अच्छा स्कोर बन पाएगा तो आप आगे वाली वैकेंसी में भी फॉर्म भर पाएंगे और अपना मेहनत आगे कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपको यानी यदि इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहे तो आप अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।